सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसी से संबंधित इतिहास लेखन जो किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गारसा दे तासी ने। गारसा दे तासी एक फ्रेंच विद्वान है जो कि पेरिस के रहने वाले हैं, फ्रांस के अंदर। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दे तासी ने किया और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उस पुस्तक का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई का मतलब है हिंदी और हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिनका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस पुस्तक को लिखा गारसा दे तासी ने और इस पुस्तक की भाषा थी फ्रेंच। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया और पेरिस यानी फ्रांस के लेखक थे जिसका नाम है गारसा दे तासी। ये जो इतिहास ग्रंथ है इसके भाग है 5 और संस्करण है इसके 2। तो आपको यहीं से याद करना है कि भाग कितने हैं। 5 भाग में लिखा गया और संस्करण है इसके 2। प्रथम जो संस्करण जिसमें 2 भाग है, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में लिखा गया और दूसरा जो संस्करण प्रथम संस्करण है जिसका दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में लिखा गया। यानी प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। इसके बाद में इसका द्वितीय संस्करण आया जिसमें 3 भाग और लिखे गए। 3 भाग में प्रथम और द्वितीय भाग है वो 1870 ईस्वी में लिखा गया और इसी का तीसरा भाग है वो 1871 ईस्वी में लिखा गया। यानी हम अगर भाग की बात करें तो 5 भाग है। पहला और दूसरा प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुआ, तीसरा, चौथा और 5वां जो कि द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुआ। तो आपको यहाँ से याद करना है कि इसके भाग कितने हैं, 5, संस्करण 2 है। प्रकाशन कहाँ से हुआ था ये इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम है जो कि गारसा दे तासी द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन आयरलैंड से हुआ था। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी है, इसके द्वारा इसका प्रकाशन आयरलैंड से किया गया। इसमें कुल कवि थे 738। इन 738 कवियों में हिंदी के मात्र 72 कवि थे और इनका जो साहित्य इतिहास लेखन है वो वर्णानुक्रम पद्धति से किया गया इन्होंने। तो इसलिए इन्होंने पहला कवि अंगद को माना और अंतिम कवि है वो है हेमंत। यानी उन्होंने नाम के क्रम से, जैसे कै नाम से आने वाले जो कवि है उनको पहले लिखा, उसके बाद में खै नाम से, फिर गै नाम से, इस तरह से। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया इतिहास है और उसका पहला कवि अंगद उन्होंने माना है और अंतिम कवि हेमंत को माना है। इस पुस्तक यानी इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी के कवियों का जिक्र किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें हिंदी के तो मात्र 72 कवि है, इसके अलावा इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, इस तरह के अनेक कवियों का जिक्र किया गया। इसलिए इस जो ये साहित्य है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे खिचड़ी ग्रंथ कहा गया। गारसा दे तासी उर्दू समर्थक लेखक थे, इसलिए इन्होंने हिंदी को भद्दी बोली कहा। देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने वाले पहले विद्वान है ये, लेकिन ये हिंदी को भद्दी बोली कहा और ये समर्थक थे उर्दू के। कमियां देखिए, इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, यानी लेखक या कवि हैं उनका काल विभाजन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ लिखा तो उन्होंने कवियों का वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति से, यानी नाम के वर्णक्रम के अनुसार किया। और उन्होंने क्या नहीं किया वो सबसे बड़ी बात है कि तत्कालीन युगीन परिस्थितियों को वर्णन नहीं किया। ये जिस रचना में या जिस साहित्य में ये उल्लेख होता है वो साहित्य उस समय का उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया उन्होंने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा लेकिन हिंदी के केवल 72 कवियों का ही उल्लेख किया। इसलिए वर्तमान में इस हिंदी साहित्य की पुस्तक को
हिंदी साहित्य की पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं मिली है और इसे मात्र एक वृत्त संग्रह कहा जाता है, वृत्त संग्रह। और वृत्त संग्रह कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा। कौन सा ग्रंथ? गारसद तासी का, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। और ये इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके भाग थे 5 और संस्करण है इसके 2। ये जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद किया गया एक तो उर्दू भाषा में, दूसरा अनुवाद किया गया हिंदी भाषा में। तो उर्दू भाषा में करीमुद्दीन ने किया और करीमुद्दीन ने उस इतिहास ग्रंथ का नाम दिया तबकात उ सऊअरा, जो कि 1848 ईस्वी में अनुवाद किया। या यूँ कहें कि तज़किरा ई सऊअरा ई हिंदी, इस नाम से भी कई जगह लिखा हुआ है। तो जैसा भी है, आप क्या है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसका उर्दू अनुवाद किया किसके द्वारा? तो आपका उत्तर आना चाहिए करीमुद्दीन द्वारा। और करीमुद्दीन ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है तज़किरा ई सऊअरा ई हिंदी। इसमें 104 कवि है और इसमें मात्र हिंदी के 62 कवि है, उसका उल्लेख है। इसके बाद में इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया और हिंदी भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने किया। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर ने किया। उर्दू अनुवाद किसने किया? तो आपका उत्तर आना चाहिए करीमुद्दीन ने किया। हिंदी भाषा में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने किया। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में लिखा। कई जगह 1953 में लिखा आ रहा है। तो हिंदी भाषा में डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने इसका अनुवाद किया और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। इसमें उन्होंने 358 कवि है उसका उल्लेख किया, 358, जिसमें हिंदी के 220 कवि है। इन्होंने हिंदी के 220 कवि का उल्लेख किया। उसके बाद में बात करें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो परंपरा है, इसमें हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया। उसके बाद में दूसरा प्रयास देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया? उसका नाम है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास। अगर ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भारतीय विद्वान ने लिखा, तो वो है डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर। यानी हिंदी साहित्य का किसी भारतीय विद्वान ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वो है डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर। लेकिन वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का वैसे दूसरा प्रयास है, क्योंकि पहला है गारसद तासी जो फ्रेंच विद्वान है उनका, ये दूसरा प्रयास है, लेकिन किसी भारतीय द्वारा किया गया पहला प्रयास है। इनका ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज, क्योंकि शिव सिंह सेंगर है उनका नाम और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में द्वितीय संस्करण है वो प्रकाशित हुआ। क्योंकि ये पहले पुस्तक के रूप में 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, परंतु इसमें अनेक कमियां रह गई थी, अनेक त्रुटियां रह गई थी, जिसके बाद उसमें संशोधन के पश्चात पुनः 1883 ईस्वी में प्रकाशन करवा गया। तो बहुत बार आपके पास जो उत्तर आएगा वो 1883 ही आता है कि शिव सिंह सरोज है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1883। लेकिन ये दूसरा संस्करण है, पहला जो था वो 1878 में। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है उसका पहले प्रकाशन कब हुआ, तो आप कहोगे 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला इतिहास ग्रंथ है, या यूँ कहें कि दूसरा इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि पहला इतिहास ग्रंथ हमने पढ़ा है हिंदी भाषा में लिखा गया पहला जो ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल का है। लेकिन कई जगह ये भी आ रहा है कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन आप पढ़ोगे जो कि
एक इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का। उसमें इसे हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा प्रयास मानते हैं, यानी दूसरा ग्रंथ मानते हैं, पहला वो ही मानते हैं। तो कई जगह पहला भी लिखा हुआ है, कई जगह दूसरा भी है। अब आप ऑप्शन पे डिपेंड हो जाना कि जहाँ अगर महेश दत्त शुक्ल का नाम आए तो पहले ये है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। अगर ये ऑप्शन न आए तो ये करना आप शिव सिंह सेंगर, जिनके द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है, यानी पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया। सिर्फ हिंदी के कवि ही जिसमें या जिस इतिहास ग्रंथ में उल्लेख किया गया वो है शिव सिंह सरोज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया, उसके अंदर प्रारंभ में शिव सिंह सेंगर का उल्लेख किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें सबसे पहले प्रारंभ में शिव सिंह सेंगर का उल्लेख मिलता है। ये जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ था ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा, इसमें कुल कवि 1003 हैं। अब ये गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है जिसमें 838 कवि लिखे हुए, लेकिन माना जाता है कि 1 सहस्त्र कवियों का उसमें उल्लेख है। अगर 1 सहस्त्र कवियों का उल्लेख है तो भी यही है, कुल कवि 1003 भी बता रहे हैं, 838 बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 1000 कवियों का उल्लेख इसमें किया गया। पहला कवि उन्होंने माना है पुष्य या पुंड को, क्योंकि ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 713 ईस्वी तक पीछे ले गए, यानी 770 विक्रमी संवत तक ले गए, और उन्होंने पहला कवि माना है पुष्य या पुंड को। अब इस इतिहास ग्रंथ की कमियां क्या रह गई, देखिए ये भी जो सेम गारसा दत्तासी ने किया था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, और वर्णानुक्रम पद्धति है उससे ही उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। वही जिसका नाम कै से शुरू है, उन कवियों को उन्होंने प्राथमिकता पहले दे दी, और उनके नाम कबीर, केशव, केदारनाथ, इस तरह के जो कवि हैं उनको पहले ले लिया गया। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका समय और उनके समय में बहुत अंतर होता है। कबीर का समय और केदारनाथ के समय की बात करें तो इसमें बहुत अंतर हो गया, लेकिन उन्होंने पहला कवि इसको माना, दूसरा उसको मान लिया गया, इसी को ही जिसका नाम कैसे शुरू होता है। तो ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है उससे लिखा गया इतिहास है वो साहित्य कोटि में नहीं आता। विशेष देखिए, उक्त कमियों के कारण वर्तमान इतिहास पुस्तक है जो शिव सिंह सरोज, उसको इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं मिली, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी व्रत संग्रह कहा। जिस तरह से गारसा दत्तासी है उनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया, उसे उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा, और ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा जो इतिहास है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया, और भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम प्रयास किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, वो है शिव सिंह सरोज 1883। इनको भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह माना है। इस तरह से हमने आज 2 जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कवि हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही हम 2 जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए लाभदायक हो तो प्लीज़ कमेंट और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।